मुसद्दिक मलिक साहब, यहाँ पे डिस्कशन हो रही है और इरशाद भट्टी साहब का मौक़िफ़ है कि फ़र्क किसी में कोई नहीं है। इमरान खान बता देते थे, ना तजर्बाकार थे। आप लोग भी उसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट को और मुक़्तदर हल्कों को इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने किया। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि किसी हद तक तो भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में हुई है वो कुछ खुशाइन तो नहीं है। कभी कोई एक जोड़ा, कभी कोई एक तोड़ा, कभी कोई एक जोड़ा, कभी अदालतें आ गईं, कभी कुछ आ गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मिसाक जमहूरियत के बाद 1990 की दिहाई के बाद आहिस्ता आहिस्ता सियासी स्पेस जो है वो सिविलियंस के हाथ में आ रही थी और बढ़ रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रोल है जो बहुत से इदारे प्ले करते हैं, जुडिशरी प्ले करती है, इस्टेब्लिशमेंट प्ले करती है। लेकिन सिविलियन जो रोल था वो बढ़ता चला जा रहा था और मैं समझता हूँ कि ये किसी हद तक मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। आपकी जो गुफ्तगू हो रही थी मैं सुन रहा था, किसी हद तक आपकी बात ठीक है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल बेलाग वो स्पेस खाली छोड़ दी थी और जो अपॉइंटमेंट्स हो रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसमें भी वो अमल दखल नहीं देते थे। इस वजह से जो स्पेस उन्होंने क्रिएट की, जिसको वो वन पेज कहते थे, उससे पहले वो स्पेस नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो असल नुकसान पहुंचा है वो 9 मई से पहुंचा है। मैं समझता हूँ 9 मई के बाद हमारी जो भी 1990 के बाद की तहरीक थी, जितनी भी हमने एक सियासी स्पेस क्रिएट की थी वो तमाम कोलैप्स कर गई। क्योंकि इस तरह हमला करना, मुल्क के अंदर बगावत करवाने की कोशिश करना, इदारे के अंदर बगावत करवाने की कोशिश करना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर खान साहब जो करना चाह रहे थे उसमें कामयाब हो जाते तो उसका नतीजा क्या निकलता। यानी हर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद फ़ौज में बगावत हो जाती और फ़ौज में बगावत हो जाती और हमारा उन मुल्कों वाला हाल हो जाता जहाँ पे कभी कोई कर्नल साहब, कभी कोई मेजर साहब आके 20-20, 30-30 साल के लिए हुक्मरान हो जाते। तो ये 9 मई जो है, इसने, अगर आप पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसने पॉलिटिकल स्पेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और अब हमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली आगे बढ़ना होगा। हमें एक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हीलिंग है और हीलिंग हमारी जो है वो पार्टियों के दरमियान में भी होनी चाहिए। अभी ये बाज़ मरतबा आप देखते हैं, हम टेलीविज़न पे आते हैं, हमारे दोस्त भाई हैं, हमारी आपस में इतनी तल्ख कलामी हो जाती है, इतनी पोलराइज्ड व्यू हो जाते हैं कि कोई रैशनल गुफ्तगू नहीं हो सकती, चाहे वो जमहूरियत के हवाले से हो, चाहे वो किसी पॉलिसी के हवाले से हो। तो वो स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें डिसेंसी के साथ, एक रवादारी के साथ गुफ्तगू हो सके, हम बैठ के आगे बढ़ सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आएंगे, होपफुली सबको मार पड़ी हुई है, सब बैठेंगे, अपने सर जोड़ेंगे और एक तो आपस का तफरीका ख़त्म करेंगे और दूसरा जो बहुत ज़्यादा हमने मिलाइन करना है शुरू कर दिया अपने एक दूसरे को भी। मसलन अभी जब आप, इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी वही कहा जो भट्टी साहब ने कहा कि हमारी तारीख तो कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं डेमोक्रेसी को शैम कहना शुरू कर दूं और सियासतदानों को सबको चोर कहना शुरू कर दूं, इंगेज करेंगे बातचीत में, आपने कहा सब सर जोड़कर बैठेंगे, इलेक्शन के बाद सब बैठेंगे, फिर इमरान खान से भी बात होगी। ये बड़ा एक मुश्किल मामला है जी। उसकी प्रॉब्लम ये है कि खान साहब से जितनी मरतबा भी गुफ्तगू करने की कोशिश की गई है, आपको याद होगा अंदर वो एक बात करते हैं, वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी, वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, उसमें दीगर भी लीडरान थे, वो गुफ्तगू करते थे, 5-4 दिन गुफ्तगू चलती थी और खान साहब बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कर देते थे या करवा देते थे कि मुझसे देखो NRO मांग रहे हैं। अब अगर गुड फेथ में आप किसी के साथ बात ना कर सकें, आपको ये एतमाद ना हो कि जो लफ्ज़ ये कह रहे हैं ये इसको बाद में घुमाएंगे नहीं, इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह अभी उनको नुकसान भी हुआ उसका, ये जो उन्होंने ऑफिशियल हमारे साथ हैं, आप ही की ये बात उनसे भी पूछ लेते हैं। कंसिलिएशन की बात हो रही है, जी बिल्कुल, लेकिन क्या PTI की साइड से भी यही फीलिंग है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि सारों को बैठ के आपस में बात कर लेनी चाहिए? देखिए जी, एक तो जब तक मेरे पास शमाए महफिल आती है तो काफ़ी सारी मौज़ूआत पे बातें जो है हो चुकी होती हैं
और जिनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए अहम होता है कि उनको भी एड्रेस किया जाए। जी, अब द फ्लोर इज योर्स सर। तो एक बात जो हुई इस गुफ्तगू में, जो मेरे पास शमाए महफिल आने से पहले वाली गुफ्तगू में अभी की, वो ये थी कि पीटीआई का फ्यूचर क्या है। मेरे ख्याल वो इसी से मुंसलिक है, इसी बात से कि आगे पीटीआई फिर किस तरह डील करेगी दीगर सियासी कुव्वतों से और गैर सियासी कुव्वतों से। तो मैं एक तो बात समझता हूँ, जो गुफ्तगू मैंने अभी तक नहीं सुनी यहाँ पे, मेरे ख्याल में ये बात काबिल तहसीन होनी चाहिए कि बावजूद जिस तरह से पीटीआई को दीवार से लगाया गया है, वो इलेक्शन में उतरे हुए हैं हम सब लोग जी बिल्कुल, और बड़ा स्पिरिटेड जो है फाइट वो पुट अप कर रहे हैं। प्लीज़ आप एक्नॉलेज करें तमाम ख्वातीनों हजरात यहाँ पे कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है 12 इलेक्शनों में से कि एक बड़ी अहम जमात या सबसे बड़ी जमात हम क्लेम करते हैं बगैर इंतखाबी निशान के एक आम इंतखाब लड़ रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है और बावजूद इसके हम लड़ रहे हैं। और जो हामिद मीर साहब ने शुरू वाले स्टेज पे मुझसे सवाल पूछा था ना कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने टर्नआउट की बात की या बाकी सब भी कर रहे हैं, मैंने कहा वो मैं बात पूरी नहीं कर सका था। वो ये थी कि जो मुल्क के 128 मिलियन वोटर्स हैं उनमें 57 मिलियन जो हैं वो नौजवान हैं, तकरीबन 5.5 करोड़ से ज़्यादा 18 और 35 साल की उम्र में, उनसे अपील है। और जो नए वोटर्स आए हैं कोई 24 मिलियन, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़, जो 2018 और 23 के दरमियान है, उनसे अपील हम कर रहे हैं कि आप जो है वो निकलें। और फिर खवातीन ऑफ कोर्स जो हैं 60 मिलियन या 6 करोड़ वोटर्स खवातीन हैं, 46%। तो मैं समझता हूं कि ये जो सारे अपना झटके या धचके लगाने की कोशिश की गई है पीटीआई को इस इलेक्शन के अमल में, उसमें तवक्को तो यही की जा रही है कि जी वो मायूस होंगे, लेकिन यही मायूसी अगर हमदर्दी की लहर में बदलती है और हमदर्दी की लहर उठ खड़ी होती है और जो ऐन मुमकिन है कल हो जाए, तो पीटीआई बहुत बड़ा अपसेट डिलीवर कर सकती है, बहुत से मंसूबे जो हैं वो खाक में मिला सकती है। क्योंकि मेरे ख्याल कम टर्नआउट बहुत से उन कुव्वतों को सूट करता है जो उसको इलेक्शन को मैनेज करना चाहती हैं, और इलेक्शन को मैनेज करना आसान होता है जब टर्नआउट कम हो, क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन तो इसलिए टर्नआउट जो है वो मैं समझता हूँ उसके जरिए बहुत से सरप्राइज या अपसेट्स जो हैं वो पीटीआई डिलीवर कर सकती है। इट विल बी डाउन बट नेवर आउट ऑफ द फाइट। वली साहब, मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि टर्नआउट ज़्यादा हो गया तो जो प्लान है वो ख़राब हो जाएगा और टर्नआउट ज़्यादा होना चाहिए, बट राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। हो सकता है। आप देख लीजिए कि इस वक्त ना आपके पास सिंबल है, जब आप कागजात जमा करवाने गए कागजात जमा नहीं करवाने दी गए, जब जमा हो गए तो वो मुस्तरद हो गए, उसके बाद एक के बाद एक फैसला। तो राइटिंग इज़ ऑन द वॉल कि अगर आपकी ये जो इस वक्त एक उम्मीद है कि लोग निकल भी आते हैं वोट भी दे देंगे, तब भी ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई को जीतने दिया जाएगा। लास्ट टाइम आरटीएस बैठा था, इस दफ़ा शायद कुछ और हो सकता है, और अगर शायद फिर भी आपके कैंडिडेट्स जीत गए तो मुमकिन है वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाए या फिर उनके खिलाफ फैसले आए और वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ राइटिंग इज ऑन द वॉल के किसी भी तरीके से आप लोग हुकूमत नहीं बना सकेंगे, ये तो मेरे ख्याल से तय है ना। मैं तो ये कबल अज़ वक्त समझता हूँ इस पर जवाब देना। मेरे ख्याल कल इसी वक्त बैठ के इस पर बात करेंगे, क्योंकि हम क्यों किसी किस्म की, ठीक है लोग कोई ऐसा अगर कुछ वोटर्स का हिस्सा ये समझ रहा है कि रिजल्ट प्री डिटरमिन्ड है तो वो तो शायद बाहर ही ना निकले। मैं तो चाहता हूँ कि वोटर्स ना समझें कि रिजल्ट प्री डिटरमिन्ड है और निकलें वो। और मैंने फिर से मैं दोहराऊंगा कि यही जो है इसको समझ जिसके नतीजे में आई, अगर वो हमदर्दी में बदले तो नतीजा कुछ और हो सकता है। नहीं, सब लोगों को हम इसीलिए यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे इनकरेज करते हैं कि कुछ भी प्री डिटरमिन्ड नहीं होना चाहिए और सबको अपना हिस्सा डालना है इस पॉलिटिकल प्रोसेस में। चाहे आप गम गुस्से का शिकार हैं या आप किसी के इश्क में मुब्तला हैं अपने किसी लीडर के, ये आपको। अच्छा मीर साहब, आप जल्दी से कोई कमेंट दे दें इस पे, फिर हमने ब्रेक दोनों की गुफ्तगू सुनी है। मैं समझता हूँ कि अभी आप कबल अज़ वक्त कोई बात ना करें। एक अच्छी बात मुसद्दिक मलिक साहब ने ये की है कि अब हमें ये जो इलेक्शन के बाद है वो नफरत का जो माहौल है उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जो वलीद इकबाल साहब बात करें ना कि इलेक्शन के दिन जो है वो वोटर्स जो हैं वो अभी भी कोई ना कोई अपसेट कर सकते हैं, तो सिर्फ मैं पीटीआई की बात नहीं करूँगा। जो मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है और जो पीपल्स पार्टी का वोटर है, एएनपी का, जेयूआई का, जमात इस्लामी का, एमक्यूएम पाकिस्तान का, तमाम पार्टियों के जो वोटर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि अभी तक इलेक्शन जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो जो कुछ पार्टियां इश्तिहारों की सूरत में दुनिया को बता रही हैं वो अभी हकीकत नहीं है। और हर वोटर की राय जो है उसकी बड़ी अहमियत है। तमाम पार्टियों के वोटर को निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए और इतना वोट डालना चाहिए कि ये साबित हो जाए कि ये जो हम सब के जो तज्जिए हैं और हम कह रहे हैं जनाब के
ये भी हो गया और वो भी तय हो गया, और ये जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं इसमें फलां पार्टी ऊपर चलेगी फलां नीचे चलेगी, हम सारे गलत हैं। वोटर जो है वो अपने आप को अगर सही साबित करना चाहता है तो उसको घर से निकल के वोट जरूर डालना चाहिए। बिल्कुल जी, टर्नआउट के बाद क्या मंजर होता है कल इंशाल्लाह इसी वक्त अराउंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ओपिनियन पोल्स की भी बात की है तो फिर ब्रेक लेते हैं और